तुम डाक टिकट, पुराने सिक्के आदि जमा करते हो ना? छोटी लड़कियां गुड़ियों का भी संग्रह करती हैं, लेकिन ढेर सारी गुड़ियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो गुड़िया महंगी होती है, दूसरे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए। लेकिन क्या तुमने कभी किसी बड़ी उम्र के पुरुष को गुड़ियों का संग्रह करते देखा है? यहाँ मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने 2, 4, 5, 10 नहीं, 5,000 से भी अधिक गुड़ियों का संग्रह किया है। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों से भांति भांति की रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह है। जानते हो, ये इतनी सारी गुड़ियां उसने अपने लिए नहीं इकट्ठी की। देश विदेशों की भिन्न भिन्न वेशभूषा में सजी अपने अपने देश के तौर तरीकों वाली खूबसूरत गुड़ियाएं उसने भारतीय बच्चों के लिए ही जमा की हैं। इन गुड़ियों को उसने दिल्ली के एक विशाल संग्रहालय में इस तरह सजा रखा है कि बच्चे उन्हें देख सकें। उन्हें बच्चों से प्रेम था, इतना कि वह उनकी खुशी के लिए और भी बहुत सारे काम करते थे और सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में लगे रहते थे। इस व्यक्ति का नाम था केशव शंकर पिल्लई। वही शंकर पिल्लई जो लंबे समय तक शंकर्स वीकली के लिए कार्टून बनाते रहे थे। वे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तकें और पत्रिकाएं निकालते थे, उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के बच्चे उन्हें जानते हैं। बच्चे ही उनकी कमजोरी थे और बच्चे ही उनकी ताकत। केशव शंकर पिल्लई का जन्म 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ था। त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने मुंबई में सिंधिया शिपिंग कंपनी के संस्थापक के निजी सचिव के रूप में नौकरी की। साथ ही साथ कानून का अध्ययन और चित्रकला का अभ्यास भी चलता रहा। कार्टून बनाना उनकी हॉबी थी। बॉम्बे क्रॉनिकल में उनके कुछ कार्टून छपे तो उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई। 1932 से 1946 तक उन्होंने वहां काम किया। वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे जिन्हें किसी पत्र ने पूरे समय के लिए नौकरी दी थी। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों पर बनाए उनके कार्टूनों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और शंकर पिल्लई प्रसिद्ध होते गए। प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती, उसे प्रकट होना ही था। 1946 में वे इंडियन न्यूज क्रॉनिकल में चले गए, जो अब इंडियन एक्सप्रेस है। फिर शीघ्र ही उन्होंने अपनी पत्रिका शंकर्स वीकली निकालनी शुरू कर दी। यह अपने ढंग की पहली और अनूठी कार्टून पत्रिका थी। शंकर्स वीकली के बड़ा साहब और मेम साहब शीर्षक नियमित कार्टूनों में बड़े लोगों की खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग्य को बहुत पसंद किया गया। लगभग 25 साल पहले इन बड़े लोगों को इनके हाल पर छोड़ शंकर बच्चों की ओर झुक गए। उन्हें लगा ये सुंदर, प्यारे प्यारे, भोले भाले बच्चे कितने उपेक्षित हैं, क्यों ना इनके लिए, इनकी खुशी के लिए ही काम किया जाए। कलाकार तो भावुक होते ही हैं, बच्चों के प्रति उनके मन में जो प्रेम उमड़ा तो वे उन्हीं के ख्यालों में डूबते चले गए। उन्होंने पहली बार शंकर्स वीकली द्वारा 1948 में बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा। विचार नया था, बच्चों के हित का, इसलिए लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। उस समय देश के प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू को भी यह विचार अच्छा लगा।
1949 में पहली अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता हुई। 1950 में शंकर्स वीकली के बाल विशेषांक में श्री नेहरू ने लिखा था, अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा वेशभूषा में होकर भी एक जैसी ही है। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो, वे या तो खेलेंगे या लड़ेंगे, और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी। वे रंग, भाषा या जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे। शंकर पिल्लई का उद्देश्य भी यही था, संसार भर के बच्चों को निकट लाना। इसके बाद हर वर्ष शंकर्स वीकली के बाल विशेषांक निकलते रहे। हर वर्ष यह प्रतियोगिता होती रही और उसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती रही। शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2.5 साल से 16 साल के बच्चे भारत के स्कूलों में तैयारी करते रहते हैं। भारत के बाहर भी लगभग 100 देशों के बच्चे हर वर्ष इस अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सन 1970 में 103 देशों से कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और 18 देशों के 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक जीता था। कुल 482 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 50 पुरस्कार लेखन के लिए और शेष चित्रकला के लिए थे। नेहरू जी जब तक जीवित रहे, इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बने और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे। बच्चों की प्रतिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुचि थी, इसीलिए शंकर पिल्लई के इस कार्य को उन्होंने प्रोत्साहन और सरकारी सहायता दिलवाई। आज नई दिल्ली में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट बाल पुस्तकालय गुड़िया घर है, एक नया हॉबी सेंटर है। शंकर ने जिस तरह सभी देशों की सुंदर कलापूर्ण गुड़ियों की खोज की, उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी एक संग्रह किया। उनका स्थापित किया हुआ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। इन पुस्तकों में भारत की लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां तथा ज्ञान विज्ञान की कहानियां होती हैं, जिनकी छपाई का स्तर बहुत ऊंचा है। भारत की संस्कृति की इन कहानियों को देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। देश में छपाई का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए वे प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते थे। 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुड़िया उपहार में मिली। वह गुड़िया इतनी सुंदर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने विभिन्न देशों से ढेर सारी गुड़ियां ला लाकर भारतीय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने अपनी गुड़ियों के इस संग्रह को कई जगह प्रदर्शनियां लगाकर बच्चों को दिखाया। जब गुड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया। ऐसे में कीमती गुड़ियों के खराब हो जाने का भी डर था। तब शंकर के मन में एक गुड़िया संग्रहालय बनाने का विचार आया। देश की राजधानी में बना विशाल गुड़िया घर उनके उसी विचार का परिणाम है। गुड़िया घर में अब एक वर्कशॉप भी खोल दी गई है, जहां भारतीय गुड़ियों का निर्माण होता है और फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भेजा जाता है। हर साल उस गुड़िया घर को देखने वाले भारतीय बच्चों की संख्या 1 लाख से अधिक होती है। यहाँ लगभग 85 देशों की प्राचीन और आधुनिक गुड़ियों का आकर्षक संग्रह है। भारत के सभी राज्यों की गुड़ियां यहाँ एकत्रित हैं। इनके माध्यम से बच्चे भारत के हर राज्य के और विदेशों के रहन-सहन, तौर तरीकों, फैशन, वेशभूषाओं तथा रीति रिवाजों से परिचित हो सकते हैं। गुड़िया घर के
कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। हंगरी की ऊन कातती वृद्धाएं, टर्की की संगीतज्ञ टोली, स्पेन की प्रसिद्ध सांड से लड़ाई, जापान का चाय उत्सव और काबू की नर्तकियां, इंग्लैंड का राज परिवार और शेक्सपियर जैसे कवि, अफ्रीका के आदिवासी, भारत की सांस्कृतिक झांकियां और विदेश के बच्चों का कक्ष, चंद्रतल पर मानव आदि। ये गुड़ियाएं इतनी आकर्षक हैं कि हंसती बोलती, काम करती, चलती फिरती, सजीव सी लगती हैं। बच्चे इनके बीच जाकर घंटों खो जाते हैं। इस संग्रहालय को एक दिन में अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता और इसे कई बार देखने पर भी मन नहीं भरता। बच्चों का भरपूर मनोरंजन हो और देश विदेश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े, गुड़िया घर की स्थापना के पीछे शंकर का यही उद्देश्य था। बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजनाएं थीं आर्ट क्लब और हॉबी सेंटर चलाना, भारत के बच्चे नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज निकालना और हर वर्ष छुट्टियों में 3-4 कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देना। अपनी इस योजना को वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे। इस तरह केशव शंकर पिल्लई अपने बाल प्रेम और कृतियों से न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो गए। दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था, तो देश विदेश के लाखों बच्चों का प्यार भी उन्हें